दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका मेन जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है वो इसके माध्यम से होता है। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, रेक्टम और एनस, इन सब से मिलकर बना होता है, जिसको कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसकी च्यूइंग करते हैं, तो हमारे जो दांत है वो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा के अंदर बेसिकली वाटर कंटेंट होता है, म्यूसिन होता है, कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं और बहुत कम मात्रा में इसके अंदर जो है एमाइलेज एंजाइम होता है, जिससे थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ का जो पीएच है वो लगभग 6.5 के आसपास में होता है। उसके बाद ये खाना यहाँ पे सलाइवा से मिलने के पश्चात एक बोलस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये बोलस फेरिंग्स और ईसोफेगस के माध्यम से स्टमक में जाकर के कलेक्ट होता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कोई सा भी काम नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट पैसेज यहाँ से होता है। उसके बाद जो भी खाना आगे बढ़ता है और जो भी खाना डाइजेस्ट होता है, इसमें इंटेस्टाइन की दो बहुत बड़ी मूवमेंट्स हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस के रूप में हम लोग होती है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये अपने मूवमेंट के माध्यम से खाने को ट्विस्ट करके आगे बढ़ाने का काम करती हैं। स्टमक में खाना पहुंचने के बाद वहाँ पे खाने का स्टोरेज होता है और कुछ घंटे तक वहाँ पे स्टे करता है। वहाँ पे खाना पहुंचने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया रोल प्ले होती है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के माध्यम से होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। तो ये ग्लैंड जो है 2-3 तरीके की होती हैं। इसमें मेन जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लोबुलर सेल्स हैं जो कि म्यूसिन बनाती हैं। म्यूसिन जो है वो म्यूकस की एक लेयर बनाती है। गैस्ट्रिक जो हमारा पेट है उसकी जो अंदर वाली लेयर है, तो उसमें किसी भी तरीके का डैमेज न होने पाए तो उससे बचाने के लिए एक म्यूकस की लेयर जो है चारों तरफ बन जाती है। उसके बाद पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो कि एचसीएल सिक्रीट करती हैं। एचसीएल बनने की वजह से जो पेट का पीएच है वो लगभग 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में वेरी करता है। और जो एचसीएल है वो मेन फंक्शन जो है वो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें कुछ हार्मफुल पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरियाज होते हैं जिसको वो किल करने का काम करता है। और एक एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिनोजन है, तो उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो यहाँ से निकलता है और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगली जो सेल्स हैं जिसको हम चीफ सेल्स बोलते हैं, ये सेल्स यंग एडल्ट्स में पेप्सिनोजन बनाती हैं और जो बच्चे होते हैं उसमें मिल्क के डाइजेशन के लिए रेनिन निकलती है, जो कि यंग में इनएक्टिव हो जाता है। कुछ और भी सेल्स हैं जो कि बाइकार्बोनेट्स और अदर सॉल्ट सिक्रीट करती हैं। तो जो एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में अगर निकल रहा है तो उसको ये बाइकार्बोनेट्स एसिड को जो है वो स्टमक के अंदर रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर स्टमक से जो खाना है वो काइम के रूप में बन जाता है और ये काइम जो है वो ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में जाने के बाद यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कि रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 है हिपैटोबिलियरी सिस्टम, जिसके अंदर लीवर और गॉलब्लैडर है, और दूसरा जो है वो पैनक्रियाज है जो खाने के डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। जो लीवर है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोसाइट्स जो है वो बेसिक बाइल प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रियाएं हैं जो कि लीवर में होती हैं, जिसमें बेसिकली है कि हमारे बॉडी में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन नाम की जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स हैं ये लीवर में बनती हैं। हमारे बॉडी के अंदर हम लोग अगर कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें ले रहे हैं या कोई भी केमिकल जा रहा है या कोई भी मेडिसिन जा रही है तो उसके डाइजेशन में एंड इसके मेटाबॉलिज्म में मेन रोल लीवर का प्ले होता है। ब्लड बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से एक आयरन की मेटाबॉलिज्म में रोल है, तो ये हीमोग्लोबिन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर बनाता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो लीवर बनाता है।
ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। जैसे अमोनिया है जो एक हार्मफुल सब्सटेंस होती है, प्रोटीन के डाइजेशन में निकलती है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया जो है वो यूरिन के माध्यम से जो है वो बाहर आती है। तो ये बहुत बड़ी हमारी बॉडी की ग्लैंड है जिसका वजन जो है वो लगभग 1.2 से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है और डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो जो बाइल बनता है, बाइल यहाँ से बनने के बाद ये गॉलब्लैडर में जाके स्टोर होता है। और बाइल की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे फास्फेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फूड के फैट के डाइजेशन के लिए बिलिरुबिन एंड टायरोकोलेट जैसे चीज़ें पाई जाती हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के रूप में, जो कि जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें जो फैट होता है उसके डाइजेशन में एक रोल प्ले करता है जिसका नाम इमल्सिफिकेशन है, यहाँ से होता है। तो जब भी कोई फैटी फूड जो है वो यहाँ से चलता है, स्टमक से फैटी फूड चलता है, तो बाइल जो है वो एक बल के रूप में आकर के उसके ऊपर जमा हो जाता है, जिससे फैट का इमल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी से दूसरी जुड़ी हुई जो ग्लैंड है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आके जुड़ती है, वो है पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक डक्ट। वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है। तो पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये दो तरीके के एंजाइम निकालती है, एक एक्सोक्राइन एंजाइम्स और एक एंडोक्राइन एंजाइम। जो एक्सोक्राइन एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स निकलते हैं। फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेजेस निकलते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनएज एंड डीएनएज पैनक्रियाज से निकलते हैं। और पैनक्रिया इसकी वजह से जो यहाँ का पीएच है वो लगभग 7.5 से लेकर 8.5 के बीच का होता है। यहाँ पे मेन डाइजेशन का होता है। जो पैनक्रियाज की दूसरी वाली ग्लैंड है जिसको हम लोग एंडोक्राइन्स बोलते हैं, जो कि बहुत स्मॉल मात्रा में पैनक्रियाज में पाई जाती है, जिसको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। और ये सीधे ब्लड के अंदर इंसुलिन सिक्रीट करती हैं तथा ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो मेन रोल है वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में है। अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी जो है वो हम लोगों को हो जाती है। यहाँ पे फूड ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल से मिक्स होने के बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टीन में पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टीन में छोटे छोटी विलाइज पाई जाती हैं, जो कि विलाइज जो है वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ये एंजाइम्स जो है वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का एंजाइम्स निकालती हैं, फैट के डाइजेशन के एंजाइम्स निकालती हैं, प्रोटीन के डाइजेशन का एंजाइम्स निकालती हैं। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का, फूड के एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टीन है ये बहुत लंबी होती है, लगभग 6.5 मीटर की। यानी अगर हम बात करेंगे तो एक सेकंड मंजिला इमारत के बराबर इनकी जो है वो लंबाई होती है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो फूड पार्टिकल्स हो जाते हैं और एक तरीके से यहाँ से फैसिलेटेड एंड एक्टिव डिफ्यूजन के माध्यम से फूड जो है वो इंटेस्टाइन से होकर के ब्लड में जाता है। जो फैट है वो फैट जो है वो यहाँ से अब्जॉर्ब होने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद सीधे जो है वो हार्ट में पहुँचता है। फिर वहाँ से उसका जो है मेटाबॉलिज्म की अगली जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इसके बाद ज़्यादातर फूड यहाँ पे डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो चुका होता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टीन में जाता है जिसमें कोलन है हमारा। कोलन जो है वो यहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड को अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है इस फूड को प्रोसेसिंग करके और फिर जो वाटर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करके और फिर जो है इसको स्टूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आगे जा कर के रेक्टम के माध्यम से रेक्टम में जा कर के स्टोर होता है। और जब मैसेज मिलता है तो एनस के माध्यम से जो है ये बाहर होकर के सिक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरी जैसी ही अगला वीडियो अपलोड हो आप लोगों को तुरंत जानकारी मिल सके।